जो मंच पे खड़े रह के कहते हैं कि 10 मिनट मुझे दीजिए, उनके भाई कहते हैं कि हम हिंदुस्तान से सबको खाली करवा देंगे, ये क्या है सर? मैं कहता हूं उनको हाथ जोड़ के, वैसी साहब आप बड़ी मेहरबानी होगी, आप पाकिस्तान चले जाइए। आज तक आप लोगों ने हिंदू और मुसलमानों के बीच में आग आप लोगों ने लगा के रखे थे। बाबरी मस्जिद का इशू था, 370 था, 3 तलाक था, ये सारा आप लोगों ने जीवित कर रखा था। जहाँ कांग्रेस की, जहाँ टीएमसी की हुकूमत है, वहाँ मुसलमानों को परेशानी है। हिंदुओं से परेशानी अगर है तो इनके राज में है। मैं दीदी का सबसे बड़ा फैन था। जब दीदी जब जीत के आई है, मैं तो इतना होली, इतना रंग खेला हूँ कि शायद कोई नहीं। मैं एक मुसलमान होने के बाद दीदी को सोचा था कि हमारे लिए कुछ अच्छा करेंगी, लेकिन दीदी ने मुसलमानों को वोट लिया, लेकिन मुसलमानों के लिए कुछ भी नहीं किया। दिन ओवैसी ने ममता बनर्जी और मोदी जी को भाई बहन बताया, बोला है कि दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आप किस तरीके से देखते हैं इनके इस बयान को? सबसे पहले मैं हिंदुस्तान के हमारे हिंदू समाज के जो भाई बहन हैं, उनको मैं पहला वैशाख का शुभ नववर्ष का अभिनंदन, और मुस्लिम भाइयों को मेरे तरफ से रमज़ान मुबारक का पहला जो रमज़ान गया, आज दूसरी रमज़ान चल रहा, मैं उसका सबको मुबारकबाद देता हूं। और आप कह रहे हो कि असाउद्दीन ओवैसी साहब बंगाल में घुस चुके हैं। सर देखिए, वो ऐसे है गिद्धड़ के जैसे है, गिद्धड़ जैसे छुप छुप के शिकार करते हैं, वो उसी तरह है कि वो छुप छुप के मुसलमानों के बीच में आकर मुसलमानों को गलगलाता है, और मुसलमानों का वोट जो है किसी और पार्टी से निकाल कर वो अपने तरफ खींचना चाहते हैं और बीजेपी को कमज़ोर करना चाहते हैं। लेकिन असाउद्दीन ओवैसी साहब को ये मालूम होना चाहिए कि उनके बातों पर हिंदुस्तान के मुसलमान नहीं चलेंगे, क्योंकि वो हिंदुस्तान के मुसलमान के कोई रहबर नहीं है। वो अगर मुसलमान हिंदुस्तान के मुसलमान का रहबर होते तो उन्होंने आज तक हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए क्या किया? जो कहते हैं मंच पे खड़े रह के, जो मंच पे खड़े रह के कहते हैं कि 10 मिनट मुझे दीजिए, उनके भाई कहते हैं कि हम हिंदुस्तान से सबको खाली करवा देंगे, ये क्या है सर? ऐसे लोगों को मैं तो समझता हूँ कि हिंदुस्तान के जो हमारी कानून है, ऐसे लोगों को देश से बाहर निकाला जाए, और बाहर निकालने के बाद ऐसे लोगों को बिल्कुल एकदम रिजेक्ट कर देना चाहिए, और हिंदू मुसलमान सब मिल के चाहिए कि इनको रिजेक्ट करे और इनके बातों पे नहीं आए। ओवैसी जी ने अभी एक और बयान दिया था इससे पहले कि हमारी जो लड़ाई है वो जनेऊधारियों से है, मतलब वो कुछ बंटवारा कर रहे हैं इससे बोल के। तो सर देखिए, उनका काम ही है बंटवारा करना। हिंदुस्तान पाकिस्तान जब आज़ाद हो गए, जब हिंदुस्तान, तो उनको पाकिस्तान चले जाना चाहिए था ना, वो क्यों हिंदुस्तान में रह गए? अगर उनको हिंदुस्तान के काम, हिंदुस्तान के कानून, हिंदुस्तान का कल्चर अगर उनको पसंद नहीं है, वो पाकिस्तान चले जाए, आज भी चले जाए, आज भी चले जाए। वो मुस्लिम वोटों को काटने के लिए मुस्लिमों को वलगलाते हैं और कुछ नहीं, वो और कुछ नहीं करते। अगर उनको हिंदुस्तान पसंद नहीं है, वो चले जाए पाकिस्तान में। मैं कहता हूं उनको हाथ जोड़ के, वैसी साहब आप बड़ी मेहरबानी होगी, आप पाकिस्तान चले जाइए, और हम मुसलमानों को इज्जत और आबरू से रहने दीजिए, क्योंकि आप जैसे लोगों के लिए मुसलमानों को हिंदुस्तान में, हमारे जैसे मुसलमानों को परेशानी हो जाती है। अच्छा, अब राहुल गांधी जी पर आएंगे। राहुल गांधी जी 4 चरण के बाद आए यहाँ पर, जब 135 सीट्स के लिए जब वोट डल चुके हैं, उसके बाद राहुल गांधी यहाँ पर आके कहते हैं कि मोदी और शाह की जोड़ी वेस्ट बंगाल में आ गई तो आग लगा देगी, वेस्ट बंगाल में आग लग जाएगी वेस्ट बंगाल में। क्या कहेंगे आप? मैं तो ये कहूँगा राहुल गांधी जी को कि हिंदुस्तान आज़ादी के बाद से आज तक आप लोगों ने हिंदू और मुसलमानों के बीच में आग आप लोगों ने लगा के रखे थे। बाबरी मस्जिद का इशू था, 370 था, 3 तलाक था, ये सारा आप लोगों ने जीवित कर रखा था, और मुसलमानों को वोट बैंक बना के रखे थे, और हिंदू मुसलमानों को लड़ाने का काम आप करते थे। आज जहाँ जहाँ हिंदुस्तान में बीजेपी की हुकूमत है, जिस राज्य के अंदर आप वहाँ देखिए हिंदू मुसलमान शान से एक दूसरे से कंधे मिला कर रहते, वहाँ कोई दंगा नहीं, कोई फसाद नहीं। आप गुजरात चले जाइए, गुजरात में हमारे सारे रिश्तेदार रहते हैं। वहाब खान पठान जो हमारे रिश्तेदार है, वो भी बीजेपी के अध्यक्ष है। मैं उनके यहाँ जाता हूँ गुजरात के अंदर, अहमदाबाद के अंदर, रात को 12-1-2 बजे हम लोग चले जाते घूमने के लिए। हमारी माँ बहनें, मुस्लिम माँ बहनें बुर्का पहन के जाती है, उनको कोई परेशानी नहीं है। अगर परेशानी है जहाँ कांग्रेस की, जहाँ टीएमसी की हुकूमत है, वहाँ मुसलमानों को परेशानी है। हिंदुओं से परेशानी अगर है तो इनके राज में है। बीजेपी के हुकूमत जहाँ है वहाँ मुसलमानों को कोई परेशानी नहीं है, मैं समझता हूँ। राहुल गांधी जी क्यों आए इतने टाइम बाद, जब 4 चरण के चुनाव खत्म हो गए? क्योंकि आपको कभी कभी देखते होंगे टीवी में, वो कभी कभी संसद में सो जाते हैं, वो कभी कभी सो जाते हैं। अभी उनको नींद जागी होगी, नींद खुली होगी, इसके लिए बंगाल में आए।
इसके लिए बंगाल में आए। वो सो जाते हैं ना, है तो पप्पू बेचारा यंग लड़का है, कुछ कर नहीं पाते। युवा नेता है। हाँ, युवा नेता, उनको उनमें बोलने की कोई वो नहीं है, जज्बात नहीं है, बोल नहीं पाते सर। वो क्या बोलेंगे? उनकी दादी बात थी, चलो उनको मान लेते हम कि अच्छे थे, लेकिन इनके पार्टी में अभी कुछ है नहीं। ये सब वंशवाद, और इन लोग अपना खानदान के ऊपर जो है ना, पूरे कांग्रेस जो एक गुत्था है उसको इन लोग लेकर चल रहे। अब जो है कांग्रेसी भी जो है समझ रहे हैं कि ये अपना वंशवाद लेकर चल रहा है, तो ये भी धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। क्या सिर्फ वोट काटने के लिए आए हैं कांग्रेस? ये वोट काटने के लिए बोले तो ये मुसलमानों के लिए क्या किया सर? कभी मुसलमान खुद सोचे कि मुसलमानों के लिए कांग्रेस ने क्या किया? बाबरी मस्जिद का जो मसला था उसको ताला खुलवाया राजीव जी ने, और हिंदुस्तान में हत्या, मारा, हमारे हिंदू मुसलमान का दंगा हो गया। और नरेंद्र मोदी जी के सरकार आने के बाद सुप्रीम कोर्ट के फैसले से आज वो सारा मामला की निष्पत्ति हो गया, सारा मामला खत्म हो गया। हिंदू मुसलमान अब चैन से जी रहा है। फिर इन लोग चाहते फिर कोई एक इशू लेके आवे और हिंदू मुसलमान को दंगा करे। बोलती तो ममता बनर्जी भी है कि सारे मुसलमान एक हो जाओ। मुसलमान एक हो जाए तो दीदी के तरफ अगर चले जाए तो दीदी ने उनके लिए क्या अच्छा किया? क्या अच्छा किया? हमने तो आपको 10 साल देखा। मैं दीदी का सबसे बड़ा फ़ैन था। जब दीदी जब जीत के आई है, मैं तो इतना होली, इतना रंग खेला हूँ कि शायद कोई नहीं। मैं एक मुसलमान होने के बाद दीदी को सोचा था कि हमारे लिए कुछ अच्छा करेंगी, लेकिन दीदी ने मुसलमानों को वोट लिया लेकिन मुसलमानों के लिए कुछ भी नहीं किया। आज बंगाल के अंदर कितने % मुस्लिमों का नौकरी है, और आप गुजरात में जाके देखो सर, 9%, 10%, 12%। और बंगाल के अंदर मुसलमानों का नौकरी नहीं है। मुसलमानों को सिर्फ बहका के वोट लिया गया और कुछ नहीं किया गया। सर असाउद्दीन वैसी कहते हैं मोदी जी और हमारे ममता बनर्जी दी दोनों भाई बहन हैं। अगर दोनों भाई बहन होते तो भाई के आने से दीदी का नींद हराम नहीं हो जाता। आज वो दीदी तो परेशान है ना। और तो दीदी भाई, बड़े भाई, अगर मोदी जी को बड़े भाई मानते हैं तो बड़े भाई के आने से दीदी को परेशान नहीं होना चाहिए था। दीदी को खुश होना चाहिए कि हमारे भाई हमारे बंगाल में आ रहे हैं, हमारे जनता के साथ हमारे भाई जो है कुछ अच्छा करेंगे। तो अगर दीदी को परेशानी है तो वो भाई वो कैसे भाई मान सकती है? असाउद्दीन वैसी इसलिए कहते हैं कि मुसलमानों को बताना चाहते हैं कि आप बीजेपी को वोट मत दो, क्योंकि दीदी का वोट आप अगर बीजेपी को दोगे, बीजेपी अगर आ गई तो आपका अच्छा नहीं होगा, आपके लिए बुराई होगा। ये इस तरह का मुसलमानों को समझा रहे। लेकिन आज हिंदुस्तान के अंदर नहीं, पूरे हिंदुस्तान के नहीं, बंगाल के अंदर भी एक वातावरण ऐसा बन चुका है। मैं देखा हूँ मुर्शिदाबाद और हमारे जो गांव कस्बे में है, हमारे मुस्लिम समाज जो है वो बहुत खुलकर सपोर्ट कर रहे हैं मोदी जी का। आपको पता होना चाहिए कि मुसलमान अब समझ चुका है कि हमारा अगर कोई विकास कर सकता है, मुसलमानों के लिए अगर कोई अच्छा काम कर सकता है, हमारी मुस्लिम बच्चियों के लिए अगर पढ़ने लिखने का कोई अगर इंतज़ाम कर सकता है तो वो नरेंद्र मोदी सरकार है, बीजेपी सरकार है। इसके लिए पश्चिम बंगाल के मुसलमान चाहते हैं कि वो पश्चिम बंगाल में आने वाले जो चुनाव चल रही है उसमें मोदी जी का हाथ मजबूत करे और बीजेपी के जहाँ भी कैंडिडेट हो, उम्मीदवार हो, सबको वोट डाले और वो उनको विजयी करे। मेरा भी यही ख्याल है और मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि ये रमज़ान का पवित्र महीना में आप कुछ अच्छा शुभ काम कीजिए और मोदी जी का साथ दीजिए। जहाँ जहाँ मोदी जी के कैंडिडेट हो सबको आप जिताइए। मैं आपसे यही गुजारिश करूँगा। राहुल गांधी जी ने ये भी बोला है कि अगर यहाँ पर मोदी शाह की जोड़ी आ जाएगी, आग लगा देगी, वेस्ट बंगाल में आग लग जाएगी, बीजेपी आने के बाद बंटवारा हो जाएगा। क्या कहेंगे सर? आग तो लग चुका है, अब कितना लगाएंगे? ममता दीदी पहले ही आग लगा चुकी हैं और ऐसा आग लगा चुकी हैं कि हिंदू मुस्लिम को, जो आदमी कहा जाता है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई हैं, अब उन्होंने ऐसा आग लगा दी कि दोनों लोग को खटमल करते कि दोनों को अलग कर दें। सीधा मुस्लिम को अटैक करते हैं कि हमारा सिर्फ मुस्लिम ही मेरा भाई है, हिंदू उनके माने में कुछ नहीं है। बीच में आपको सुनने को मिला था कि बिहारी लोग बोले थे कि हम बिहारी को बंगाल से हटा देंगे, भगा देंगे, उत्तर प्रदेश को हम बंगाल में नहीं रखेंगे। तो क्या हम, मेरे कहने मतलब कि बंगाल के वो ऐसा वो उनके कहने से हो जाएगा? अगर बंगाल से अगर यूपी के और बंगाल और यूपी से अगर यूपी से बंगाली हिंदू और मुस्लिम को भी अगर ऐसा किया जाए तो अदर स्टेट में भी जाता है लोग। वहाँ की अगर सरकार चाहे तो उनको भी हटा सकती है। अदर स्टेट में तो ऐसा तो कोई बात हुआ नहीं, सिर्फ बंगाल में क्यों हुआ है?
क्योंकि चाहती हैं कि बंगाल में ही केवल मुस्लिम ही राज हो, हिंदू का कोई महत्व ही ना हो। अच्छा, ममता बनर्जी ने क्या यहाँ पर तुष्टिकरण की राजनीति करी है? हिंदू मुसलमानों को बांटने का काम करा है क्या? किया है। मुस्लिम खुद बोलते हैं कि हम जो है टीएमसी, हम बीजेपी को मानते ही नहीं है। प्रशांत किशोर, उनके ममता बनर्जी के जो रणनीतिकार है, राजनीतिक रणनीतिकार, वो खुद ये बोलते हैं कि यहाँ पर तुष्टिकरण की राजनीति हुई है और मुसलमानों को जो है एक टूल की तरह यूज़ किया गया है। क्या लगता है सर? यूज़ तो किया ही गया है, यूज़ किया गया है? क्योंकि सर मैं कहना चाहता हूँ कि जैसे हिंदू और वैसे मुस्लिम, हम हिंदू हैं, कहने का मतलब कि हम भी एक भारत का नागरिक हैं। जिस तरह से हमको कोई कार्य सौंप दिया जाए तो हम ये तो नहीं चाहेंगे कि हम लोग हिंदू को और अपने जो कास्ट होता है उसको हम अलग कर दें, ऐसा तो हम नहीं सोचेंगे। मगर एक बंगाल का मुख्यमंत्री हो करके कहती हैं कि हम सिर्फ मुस्लिम को ही चाहते हैं। अभी जो बिहार में जो 4 मुस्लिम और 1 हिंदू मारा गया था, कुछ बिहार में जो वोटिंग के लेकर के कुछ मारा गया, तो 4 मुस्लिम थे, 1 हिंदू था। 4 का ही नाम क्यों आया, हिंदू का क्यों नाम नहीं आया? इसका क्या महत्व है? इनका मतलब क्या है? केवल हम हिंदू को नहीं मानते हैं, मुस्लिम को ही हम केवल मानते हैं। और मुस्लिम ये भाई तो नहीं कहते हैं कि हिंदू अलग है, वो तो सीधा कहते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। वो तो हिंदू हो चाहे मुस्लिम, तो भाई भाई ही मानते हैं। मगर इनके मन में एक ठो रणनीति हो गया है। अच्छा, जिससे कि चाहती हैं कि केवल हम बंगाल में केवल हम ही राज करें। मेरा बंगाल में हमारा ही राज हो और कोई मतलब कि राज ना करें। अच्छा, ममता बनर्जी तो आपने बोला कि जैसे कि मुसलमानों का इस्तेमाल किया जाता है, मुसलमानों को ज़्यादा, लेकिन ममता बनर्जी तो अभी अपना गोत्र बता रही थी, शांडल्य गोत्र की है ममता बनर्जी, ब्राह्मण है, क्या कहेंगे? देखिए, सैंडल गोत्र तो हम तो सुने हैं। कहा जाता है कि जब आदमी के ऊपर विपत्ति आता है ना, जब कोई चारा नहीं मिलता है ना, तो आदमी अपना सब कुछ चेंज करता है। साम दाम दंड भेंट सब चेंज होता है। इसीलिए मंदिरों में गई हैं पूजा करने के लिए, तो वहाँ पुजारियों ने पूछा कि आपका गोत्र क्या है। 3 बार उनसे पूछा गया तो स्वयं नहीं बताई हैं, पीछे से कोई बोला है कि सैंडल गोत्र। अच्छा। तब उनके मुंह से सैंडल गोत्र निकला है। गलती से निकला? बिल्कुल निकला है। और उसके नाम से बंगाल में सैंडल गोत्र पूछने के नाम जैसे चर्चा हुआ तो सैंडल गोत्र भी लुप्त हो गया। चंडी पाठ भी पूरा पढ़ लेते हैं? ये पढ़ना और ना पढ़ना वो उनके मन की बात है। और हिंदू धर्म का यहाँ पे अपमान हो रहा है। 10 साल से जो भी इतने दिन से इनको चंडी पाठ या कोई भी देवता लोग का, ऐसा तो मैंने नहीं सुना, क्योंकि मैं बंगाल का ही नागरिक हूँ। यहाँ से मैं 20-25 साल से हूँ। ऐसा उनके मुख से मैं नहीं सुना हूँ कि कभी भी उन्होंने धर्म स्थान पर गई हूँ। अभी चुनाव आया तो उनको सार्वजनिक तरह से सब कुछ दिख गया कि जैसे कि हम लोग का नवरात्र होता है, सरस्वती पूजा होता है, लक्ष्मी, बहुत तरह का बंगाल में पूजा, तो कि बंगाल में ही पूजा का ही महत्व है। और ऐसे अदर स्टेट में उतना नहीं जितना बंगाल का महत्व है। बंगाल में बहुत पूजन होता है। कुछ बंगाली लोग भी, उनका महत्व पूजा पाठ ज़्यादा है। हिंदू में भी ज़्यादा पूजा पाठ है, नवरात्र में भी पूजा पाठ ज़्यादा है। भसान को निकल के हम लोग को एक सरस्वती पूजा आता है। मतलब ममता बनर्जी को सब याद है। जो इंसान चंडी पाठ करती हैं, तो चंडी पाठ में दुर्गा जी को 9 दुर्गा में एक सरस्वती माता भी आती हैं। तो जब चंडी पाठ के दुर्गा जी को जो मना सकती हैं, तो क्या सरस्वती पूजा में भसान करने के लिए क्यों नहीं रोकी? काहे रोकी? उनका महत्व तो क्या है? इसका मतलब कि वो रणनीति कर रही है, हिंदू से खिलवाड़ कर रही है। उनको एक तरफा ही हमको चाहिए कि हम सिर्फ एक तरफा एक तरह है, हम हिंदू को नहीं जानते। अगर हिंदू को जानती होती तो बिहार में जो कांड हुआ है, 4 मुस्लिम और 1 हिंदू था कुछ बिहार में, वहाँ हिंदू का नाम क्यों नहीं आया? क्योंकि उनको हिंदू से मतलब नहीं है। वो सीधा बंगाल को 2 भाग में बांटना चाहती हैं। हिंदू और मुस्लिम दोनों भाग बांटेंगे, हम यहाँ पर राजनीति करेंगे और जो मेरा मन करेगा वो करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए।